वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं एक नई क्लास के साथ में। ये जो क्लास आपका होगा आज देख लीजिएगा, आपकी जो फरमाइश थी वही टॉपिक मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ आज। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आज आपका टॉपिक रहेगा। फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अलग अलग पार्ट होते हैं, जिसी के अंदर हम आज सोल्व करने वाले हैं आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के अंदर, सुपर कॉन्सेप्ट के साथ में कवर कराऊंगा। आ जाओ फटाफट से। मिशन 2021 का क्लास नंबर आपके पास 80 होगा। आ जाओ बेटा पूरे जोश के साथ में। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप अपने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा। ऐसा आइकन दिखेगा, आप उसको डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद में इंस्टॉल करना और उसमें आपको एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, XY कैटेगरी चूज करनी है। और कैटेगरी चूज करने के बाद में वहां पर आप फॉलो करिएगा रामस्वरूप जियानी सर को, RS सर को, और ऑल इंडिया नंबर 1 एजुकेटर इन डिफेंस कैटेगरी इन फिजिक्स फॉलो करिएगा। इनकी स्पेशल क्लासेस प्लस की जो क्लासें हैं उनको आप एंजॉय कर सकते हैं। स्पेशल क्लासेस का मतलब है वो आपका टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें होती है। सुबह 8 बजे सर की जो क्लास होती है वो होती है टॉप 3000 का, और एक होता है फिजिक्स का रिवीजन सीरीज जो होता है आपका 8:30 PM पे। प्लस की जो क्लासें होती है सर के 3 बैच रनिंग में है। इनमें से किसी भी बैच के लिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। देख लीजिएगा, इंदिरा बैच, वायु बैच, और एक 6 से लेकर 7 बजे। इनमें से किसी भी बैच के अंदर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, किसी भी बैच का। लेकिन उसके लिए सब्सक्रिप्शन के लिए आपको 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का चार्ज ये पे करना पड़ेगा। अगर आप इस कोड को अप्लाई कर लेते हैं, RS सर लाइव कोड को अगर आप अप्लाई करते हैं तो इससे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा बच्चा, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ के चार्जेस हैं। इनमें इस कोड को अप्लाई करने से 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। चाहे वो कोई सा भी कोर्स हो, किसी का इंडिविजुअल कोर्स हो, किसी का बेच कोर्स हो, और एक ही कोड का यूज करने से आप मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, रागा की पूरी क्लासें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये मैथ्स की क्लासें हैं। दंगल बैच की जो मेरी क्लास आती है वो 9 AM पर आती है। मिशन 2021 की मेरी क्लास 11 बजे आती है। और यहाँ पर अच्छा ये लिखना भूल गया क्या मैं। चलो बेटा, ये आपका जो प्रैक्टिस सेशन है, आज का जो प्रैक्टिस सेशन है, सॉरी बाइनोमियल थ्योरम का नहीं है, बाइनोमियल थ्योरम का आपका प्रैक्टिस सेशन नहीं है। आज का जो प्रैक्टिस सेशन आपका है प्रोबेबिलिटी का, है ना। प्रोबेबिलिटी का आज आपका प्रैक्टिस सेशन है बेटा। जरूर से आप इसको ज्वाइन करिएगा। 2:30 PM पर RS अग्रवाल बुक जो है उसका प्रैक्टिस सेशन हम मैं लेकर आऊंगा आपके लिए। टॉपिक रहेगा आपका प्रोबेबिलिटी होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के अंदर प्रैक्टिस अभी नहीं हुई है। तो ये प्रोबेबिलिटी की प्रैक्टिस की पहली क्लास है 2:30 PM पे, जरूर से ज्वाइन करिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आपको सारी क्लासों की PDF, कोई अपडेट या फिर कोई नोटिफिकेशन अगर देना हो तो आपको यहाँ पर दिया जाता है। जरूर से ज्वाइन करिएगा। टीम स्पेस RS सर ऑलरेडी शायद 38,000 के आसपास बच्चों ने इसको ज्वाइन कर रखा है। आप भी इसको ज्वाइन करें, ठीक है। अब मेरी आर्मी जो क्लास के अंदर आ चुकी है, एक बार आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट कर दें और क्लास के अंदर बिल्कुल पेटी पीक होकर बैठ जाएं बेटा, है ना। क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके दिल दिमाग तक उतार दूंगा। मेरा भी फेवरेट टॉपिक है, आपका भी फेवरेट टॉपिक बना दूंगा। ऐसे सुपर कॉन्सेप्ट के साथ में आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन कराऊंगा मैं। आ जाओ फटाफट से, आ जाओ बेटा फटाफट से। मैं स्पैम चाहूंगा, सारे के सारे बच्चे एक बार कमेंट करेंगे आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स और आई लव माई पेरेंट्स। कि नींद अपनी खोकर सुलाया हमको, नींद अपनी खोकर सुलाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, कभी दर्द न देना उस खुदा की तस्वीर को, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको। आ जाओ बेटा फटाफट से फटाफट से फटाफट से पूरे जोश के साथ में, वरना तो फिर आप कॉन्सेप्ट मिस कर जाओगे बेटा, है ना। चलो जी, स्टार्ट करता हूं आपका आज का सेशन। बेहतरीन सेशन बेटा, ध्यान रखा करो आप कॉन्सेप्ट की क्लास के अंदर कोई भी बच्चा लेट ना हो, क्योंकि जो बच्चा लेट होता रहेगा वो अपने आप भुगत लेगा फिर, ठीक है। कॉन्सेप्ट की क्लास के अंदर आप बी ऑन टाइम पे रहें, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ाते हैं वो आपको टाइमली डिलीवर हो सकें। यहाँ पर क्लास के अंदर वो काम नहीं है कि क्लास के अंदर आ गए 15 मिनट बाद में चीज़ें हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। हमारी क्लास 3 या 4 मिनट के बाद में रेगुलर रूटीन के अंदर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। चलो जी, आज का जो टॉपिक आपका है वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अवकलन के अनुप्रयोग। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब अवकलन के अनुप्रयोग। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अवकलन के अनुप्रयोग। और इस अवकलन के अनुप्रयोग के अंदर हम 3 आपको एक्सपेरिमेंट इसके करवाएंगे। 4 एक्सपेरिमेंट हम करवाएंगे, जिनके अंदर से पहला जो आपका होगा वो होगा आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड
डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ये हमारा पहला टॉपिक होगा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। और दूसरा जो टॉपिक होगा आपका वो होगा, मतलब जो कल की क्लास के अंदर आएगा, रेट ऑफ चेंज। एक आता है आपका रेट ऑफ चेंज और एक आता है आपका नॉर्मल एंड टेंजेंट। क्या? नॉर्मल एंड टेंजेंट, नॉर्मल एंड टेंजेंट, स्पर्श रेखा और अभिलंब, है ना, ये। और एक जो टॉपिक आपका आता है वो आता है मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या आता है? मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ये टॉपिक आपके 4 टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट है, लेकिन उसके अंदर से ये जो आपके एक क्लास के अंदर ये हो जाएगा, 2 कल की क्लास के अंदर ये, लास्ट क्लास के अंदर ये, 3 क्लासों के अंदर आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है। डिफरेंशिएशन बेटा मैंने उस बेच में करवा दिया था, दंगल बेच के अंदर मैंने कहा था दोनों का कॉमन क्लास रहेगा आपका, तो आप दोनों को कॉमन करके देख लो, है ना। जैसे ही एक बार ये वाला टॉपिक स्टार्ट ये हो जाता है, उसके बाद में जो दोनों के अंदर टॉपिक जो इस बेच के अंदर इंडिविजुअल जो टॉपिक बचे हुए हैं वो मैं और करवा दूंगा। ठीक है बेटा, चलो जी। हाँ भाई तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब वर्धमान और ह्रासमान फलन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, वर्धमान एंड ह्रासमान फलन, वर्धमान एंड ह्रासमान फलन, है ना। चलो जी, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि गुरुजी वर्धमान और ह्रासमान फलन होता क्या है। वर्धमान ह्रासमान फलन क्या होता है? तो सीधा सा लॉजिक इसका ऐसा है, वर्धमान इंक्रीजिंग फंक्शन जो होगा, अगर कोई भी ग्राफ आपके पास ऐसा बना हुआ है, इस ग्राफ में अगर हम इसके लेफ्ट हैंड साइड से, ये है ग्राफ की लेफ्ट हैंड साइड, ये है ग्राफ की राइट हैंड साइड, अगर ग्राफ के अंदर जो हम स्टडी करते हैं ग्राफ का, वो लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। अगर हम लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड की तरफ चले और ग्राफ अगर ऊपर 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 की तरफ अगर जाता है, तो ऐसा जो फंक्शन आपके पास होता है उस फंक्शन को हम क्या बोल देते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन बोल देते हैं, और वर्धमान फलन इसको बोल दिया जाता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि ग्राफ अगर नीचे की तरफ अगर आता हो, ग्राफ अगर नीचे की तरफ अगर आता हो, तो ऐसा जो फलन होता है वो क्या होता है? आपका डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, मतलब वो होता है आपका ह्रासमान फलन होता है। ह्रासमान फलन आपके पास होता है किसी भी ग्राफ में लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम राइट हैंड साइड की तरफ चले। आप जरा देखो कि ग्राफ में स्टार्टिंग थोड़ा ऊपर है, आप थोड़ा सा और इधर गए, थोड़ा वो नीचे आ गया, और आगे गए और नीचे आ गया, और आगे गए और नीचे। जो ग्राफ नीचे की तरफ आता है तो वो क्या होता है? डिक्रीजिंग होता है। जैसे कहते हैं ना, परफॉर्मेंस आपकी डिक्रीज हो रही है, तो परफॉर्मेंस पहले तो नंबर आए 100, उसके बाद में 70, उसके बाद में 30, तो नीचे की तरफ आते हैं वो होता है डिक्रीजिंग। और जो ऊपर की तरफ आता है, जो प्रोग्रेस कर रहा होता है, प्रोग्रेसिव फंक्शन या इंक्रीजिंग फंक्शन, बात एक ही है। तो ये टाइप के जो फंक्शन होते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ग्राफ से आपको क्लियर हुआ होगा कि ऐसा फंक्शन इंक्रीजिंग नीचे की तरफ आता है, वो फंक्शन आपका क्या हुआ? डिक्रीजिंग हुआ। अब जरा इसको और हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कंडीशन, बेटा कोई फंक्शन ऐसा है, कई बार ऐसे फंक्शन भी अपने पास आ जाते हैं जो फंक्शन इंक्रीजिंग भी नहीं होता और डिक्रीजिंग भी नहीं होता। जरा सुनना, कोई जो फंक्शन आपके पास होते हैं, कई ग्राफ ऐसे होते हैं जो कुछ इंटरवल के अंदर तो बढ़ते हैं, है ना, ऐसे, और उसके बाद में वो डिक्रीज होते हैं। तो जरा देखना कि ये वाला जो ग्राफ है, अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जाओगे, यहाँ तक जाओगे, वहाँ तक तो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। उसके बाद में ये ग्राफ जो है वो नीचे आना स्टार्ट हो गया, नीचे आना स्टार्ट हो गया, है ना। तो या जहाँ तक ये बढ़ता रहता है उस फंक्शन को, उस इंटरवल में हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना। और जहाँ से नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गया वो होता है डिक्रीजिंग का इंटरवल होता है। ऊपर की तरफ जहाँ से जाना, ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हुआ, जहाँ तक पहुँच जाता है तो वो होता है इंक्रीजिंग। और जहाँ से नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गया वो क्या हो गया? डिक्रीजिंग हो गया। अगर मैं बात करूँ इस पूरे फंक्शन को कि गुरुजी ये जो फंक्शन है वो आधे इंटरवल में तो इंक्रीजिंग है, आधे इंटरवल में क्या है? डिक्रीजिंग है। तो इस पूरे फंक्शन को हम क्या कहेंगे? नो इंक्रीजिंग, नॉट, नो इंक्रीजिंग, नो डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग वो बोल देते हैं। नाइदर इंक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन इसको बोल दिया जाता है। क्लियर हुआ मेरे लाल? है, बोलो। जो फंक्शन कुछ इंटरवल में तो बढ़ जाता है, कुछ इंटरवल में घट जाता है, उसको बोल दिया जाता है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन बोल दिया जाता है बेटा। ठीक है, हाँ जी, ध्यान रखोगे आप। अगर
हालांकि इस इंटरवल की बात करें, इस वाले इंटरवल में ये बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है, इस वाले इंटरवल में घट रहा है, डिक्रीजिंग है, लेकिन पूरे को एक साथ अगर बोल दिया जाए तो वो होगा नाइदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अच्छा बेटा, आपने एक चीज सुनी होगी कि मोनोटोनिक क्या होता है गुरुजी, मोनोटोनिक क्या होता है ना, ये भी नाम आपने सुना होगा, मोनोटोनिक क्या होता है गुरुजी। तो मोनोटोनिक के बारे में भी जरा ध्यान से सुनना। मोनोटोनिक का मतलब होता है एक दिष्ट। मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है, एक दिष्ट होता है। एक दिष्ट का मतलब या तो वो इंक्रीजिंग होना चाहिए या फिर डिक्रीजिंग होना चाहिए, उसको बोलते हैं एक दिष्ट, मतलब एक दिशा वाला। जैसे बेटा ये वाला जो फंक्शन है वो ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ऐसे जो फंक्शन होते हैं इसको बोल दिया जाता है मोनोटोनिक फंक्शन, क्योंकि इनकी डायरेक्शन एक ही है, या तो बढ़ रहा है या घट रहा है। जैसे मैं बात करूं इस वाले फंक्शन की, इस वाले फंक्शन की, तो ये कुछ इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है, कुछ इंटरवल के अंदर डिक्रीज हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे क्या, नॉट ए मोनोटोनिक फंक्शन, नॉट ए मोनोटोनिक फंक्शन, नॉट ए मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक का मतलब लिख लेना एक दिष्ट, ये एक दिष्ट फंक्शन नहीं है, ये एक दिष्ट फंक्शन नहीं है। बोलो भाई क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हो गया, ठीक है, चलो जी हिंदी के अंदर मैंने बता दिया, इंक्रीजिंग को बोलते हैं बेटा वर्धमान बोलते हैं। इंक्रीजिंग को यार दो ही तो नाम बोलूंगा मैं इस पूरे चैप्टर के अंदर है, वो नाम इंग्लिश के अंदर ही याद कर लो। इंक्रीजिंग का मतलब वर्धमान, डिक्रीजिंग का मतलब हाथ से माना। बार बार गोचा मत करना कि गुरुजी हिंदी बोल दो अंग्रेजी बोल दो, है केवल दो ही बोलूंगा मैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, है ना, दो ही। इंक्रीजिंग का मतलब वर्धमान बढ़ने वाला, डिक्रीजिंग का मतलब घटने वाला, बस, है ना। चलो जी, अच्छा बेटा ये जो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन, वर्धमान जो फलन होता है ये भी दो टाइप का होता है, इसको भी समझना आप। इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन आपका दो टाइप का होता है, जरा ध्यान से समझो ताकि आपको कंफ्यूजन न हो। इंक्रीजिंग फंक्शन बेटा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन तो ये होता है जो लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है, जो लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता है, एक तो ऐसा होता है। और एक आपके पास फंक्शन ऐसा होता है जो कुछ टाइम इंटरवल तक बढ़ गया, उसके बाद में ऐसा 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 आ जाता है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये ग्राफ ऊपर की तरफ डॉट 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 ऊपर की तरफ ही जा रहा है, नीचे आ ही नहीं रहा। ये ग्राफ कुछ देर तक तो ऊपर तक चला, उसके बाद के अंदर थोड़ा थोड़ा ये एक्स एक्सिस के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो ऐसे के अंदर क्या होता है कि जो अपन फंक्शन की कंडीशन लगाते हैं इंक्रीजिंग के लिए, वो क्या लगाते हैं, क्यों लगाएंगे जरा देखना बेटा। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए जो हम कंडीशन लगाते हैं वो कंडीशन इस तरीके से लगती है कि कोई भी जो कर्व होता है उस कर्व के किसी भी पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं। ये स्पर्श रेखा अपन ने खींच ली, जरा आप आराम से इसको देख सकते हो। चलो मैं अलग स्लाइड के अंदर बता देता हूँ। अच्छा बेटा, अगर मान लो कि एक फंक्शन मैंने आपके पास इस टाइप का फंक्शन बनाया और एक टाइप का जो फंक्शन मैंने आपके पास इस टाइप का बनाया, और इन दोनों कर्व के अंदर इनके किसी भी एक पॉइंट पर अपन स्पर्श रेखा खींचेंगे और उस स्पर्श रेखा का ढाल हम देखने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो बेटा मैंने यहाँ पर स्पर्श रेखा खींची तो ये स्पर्श रेखा है, और एक स्पर्श रेखा मैंने यहाँ पे खींची तो ये स्पर्श रेखा। जरा देखो कि गुरुजी स्पर्श रेखा यहाँ पे जो एंगल बन रहा है थीटा, ये क्या है आपका एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब क्या है कि गुरुजी यहाँ पे स्पर्श रेखा जो एंगल बना रही है वो क्या बना रही है, न्यून कोण बना रही है। जबकि बेटा यहाँ पर जो स्पर्श रेखा है वो क्या बना रही है, अधिक कोण बना रही है, ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है, ठीक है बेटा। जो स्पर्श रेखा का ढाल निकालते हैं, टेंजेंट का जो हम ढाल निकालते हैं वो निकालते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एक बार अवकलन से। तो बेटा dy बाई डी एक्स स्पर्श रेखा का ढाल होता है, इसको हम टेन थीटा भी लिखते हैं। अगर ये dy बाई डी एक्स इस केस में आप बता सकते हो कि गुरुजी इस केस में थीटा जो है वो 0 से 90 के बीच में है, और 0 से 90 के बीच में जो होता है उस कंडीशन के अंदर टेन थीटा पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होगा तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अच्छा गुरुजी इस केस में बेटा, इस केस में जो एंगल बन रहा है वो अधिक कोण बन रहा है, और अधिक कोण अगर बनता है तो dy अपॉन डी एक्स जो होता है वो नेगेटिव होता है। dy बाई डी एक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है। इस केस में जो dy बाई डी एक्स होता है, जो आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये हम स्पर्श रेखा से पता करते हैं, किसी भी कर्व के स्लोप से पता करते हैं कि वो आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्लियर हुआ बेटा? हाँ जी। अब देखना, इसी ग्राफ को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, इसी ग्राफ को मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको इसके अंदर।
अच्छा, इन दोनों के अंदर गुरुजी ये दोनों ही ग्राफ जो थे वो बढ़ते हुए थे, है ना। तो गुरुजी इस केस के अंदर अगर हम निकालें dy बाई डी एक्स निकालें, dy बाई डी एक्स निकालें, तो जरा देखो ये ग्राफ ऊपर की तरफ ही अगर बढ़ता जा रहा है, तो इस केस में जो dy बाई डी एक्स आएगा वो क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, है ना। और इस केस में गुरुजी अगर हम स्पर्श रेखा यहाँ पे खींचते हैं तो वो तो सही बात है कि dy बाई डी एक्स पॉजिटिव आता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो स्पर्श रेखा का डाल 0 भी आता है। समझ रहे हो बात को। तो गुरुजी यहाँ पे स्पर्श रेखा अक्ष के समांतर हो जाती है, तो इस केस में दो चांस बनते हैं, या तो ग्रेटर देन भी या फिर 0 भी। तो बेटा ये जो फंक्शन आपका होता है, इस फंक्शन का हिंदी के अंदर हम बोलते हैं वर्धमान फलन, इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन बोल देते हैं। ये फंक्शन आपका होता है इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। अच्छा कि गुरुजी इसको क्या कहेंगे बेटा, इसका इंक्रीजिंग में ही दूसरा नाम है और वो है आपका निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान। और निरंतर वर्धमान जो होता है उसको इंग्लिश में बोला जाता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोला जाता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इसको बोला जाता है। तो ये दोनों के अंदर फर्क है। फर्क किस चीज का, एक तो नॉट इक्वल लेने का और एक इक्वल लेने का, फर्क केवल यहीं पे है और कोई फर्क नहीं है। जो डायरेक्ट ऊपर की तरफ जाता है तो वो तो क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है, और जो ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल भी आ जाता है वो क्या होता है, ओनली इंक्रीजिंग। ये दोनों में फर्क है। लेकिन बेटा अब जो ये वाला जो केस है ना, ये वाला जो केस है, ये वाला केस माना नहीं जाता है, केवल और केवल ये वाला केस ही माना जाता है, ये वाला केस, है ना। ये आप ऑप्शन देख के समझ सकते हो, है ना। वैसे दोनों के अंदर डिफरेंस यही रहता है, दोनों के अंदर एक में ग्रेटर देन इक्वल ले लेते हैं और एक में ग्रेटर देन। जब आपको निरंतर वर्धमान के लिए कहा जाए, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी है इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी इसको बोला जा सकता है, एक दिष्ट वर्धमान भी इसको बोला जाता है, तब भी हम ग्रेटर देन 0 लेते हैं। अदरवाइज हम dy बाई डी एक्स लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी ले लेते हैं। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर, समझ गए। पीडीएफ के लिए नाम लिखा हुआ ऊपर टीम स्पेस RSR ज्वाइन कर लो, यहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। हिंदी वाला समझ में नहीं आया है, क्लियर हो गया बेटा। हाँ चलो जी। अच्छा तो ये हुई बात आपके पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो फंक्शन होते हैं इनको चेक करने की कुछ कंडीशन होती है। हालांकि बेटा वो चेक करने वाली जो कंडीशन है वो भगवान अगर चाहेगा तो अपने को वो यूज ही नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि मैं आपको ऐसे लॉजिक बताऊंगा जिससे आपको इंक्रीजिंग फंक्शन देखते ही पता चल जाएगा कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। बस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, उसके बाद में देखो बहुत अच्छे अच्छे लॉजिक आपके पास है। अच्छा तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंक्रीजिंग के लिए कुछ कंडीशंस होती है, वो कंडीशंस हम देख लेते हैं कि वो क्या क्या कंडीशन आपके पास होगी। कंडीशंस सबसे पहली बात है, एक जो हम कैलकुलेट करते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को, कंडीशंस में पहली बात है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, अवकलन का प्रयोग करके डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, नार्को टेस्ट नहीं, हाँ कोई सा भी टेस्ट, डेरिवेटिव टेस्ट नाम दे दिया। अवकलन की सहायता से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि फंक्शन आपके पास इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। चलो जी देखना, डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर पहली बात, अगर बेटा आपको लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स, अगर dy बाई डी एक्स अगर आपके पास ग्रेटर देन 0 है तो इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन किसमें, dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन कौन सा हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। लेकिन अगर dy बाई डी एक्स आपके पास अगर लेस देन 0 आ गया तो वो क्या हो जाएगा, वो फंक्शन हो जाएगा आपका डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन आपके पास हो जाएगा। ये जो dy बाई डी एक्स है इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एफ डेस एक्स भी लिख सकते हैं, एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0 या dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0, या एफ डेस एक्स आपके पास लेस देन 0 हो या dy बाई डी एक्स लेस देन 0 हो तो उस फंक्शन का नाम होता है डिक्रीजिंग फंक्शन। अवकलन की सहायता से हम कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंशिएशन से हम कैलकुलेट करते हैं कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। ये हुआ डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर जो अप्रोच हम लगाएंगे, क्वेश्चंस के ऊपर जो हम अप्रोच लगाएंगे वो इस तरीके से लगाएंगे, ठीक है। अच्छा एक दूसरा मेथड और है, वो जरा देखना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का पता करने का, और वो मेथड बेटा इस तरीके से है। जैसे मान लो बेटा कि ये कोई भी ग्राफ आपके पास मैंने बना दिया है ना, और ये ग्राफ है आपका y बराबर क्या है, एफ एक्स है।
अच्छा मैंने एक वैल्यू मान ली आपके पास x1 और दूसरी वैल्यू मैंने मान ली x2 मान ली, है ना। x1 और x2 मैंने दो वैल्यू मान ली। अच्छा x1 और x2 मैंने दो वैल्यू मानी, तो आप मुझे बताओ कि x1 और x2 में से बड़ा कौन सा है। x1 और x2 में से बड़ा कौन सा है, तो सीधी सी बात है कि x1 के मूल बिंदु से दूरी इतनी है और x2 की इतनी है। इसका मतलब गुरुजी x2 जो है वो आपके पास क्या है, बड़ा है। x2 आपके पास क्या है, x1 से बड़ा है। अच्छा आप इन दोनों पर हाइट चेक करोगे कर्व की कि गुरुजी एक हाइट तो ये है और एक हाइट कर्व की ये है। अच्छा इसकी हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा x2 आप जब इसमें रखोगे तो इस कर्व की जो हाइट होगी वो होगी f ऑफ x2 होगी, और x1 जब आप इसमें रखोगे तो इसकी जो हाइट होगी वो होगी f ऑफ x1 होगी। अच्छा दो हाइट आ गई, एक f ऑफ x1 और दूसरी हाइट f ऑफ x2। अच्छा इनमें से ज्यादा कौन सी है कि गुरुजी f ऑफ x2 ज्यादा है। अगर आपके पास बड़ी वैल्यू पर अगर फंक्शन का वैल्यू भी अगर बड़ा आ जाता है, x2 बड़ा था x1 से और x2 पर हाइट भी ज्यादा आ गई, तो ऐसा जो फंक्शन आपका होता है वो क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। बोलो आया कि नहीं आया समझ में, क्लियर है। हाँ कि गुरुजी x1 x2 में से ज्यादा कौन सा था, x2 ज्यादा था। अच्छा x2 पे हाइट भी ज्यादा आ रही है x1 से, तो ये फंक्शन होता है आपका इंक्रीजिंग। अच्छा इसका उल्टा हो तो इसका उल्टा भी देख लो। इसका उल्टा इस तरीके से, मान लो कि मैं वैल्यू मानता हूं, एक x1 माना मैंने और एक x2 माना, और वही ग्राफ है y बराबर आपके पास fx। इस x1 पे इस कर्व की जो हाइट है वो है आपके पास f ऑफ x1, और इस x2 पे जो कर्व की हाइट है वो है f ऑफ x2 है। ठीक है, अब आप कहोगे गुरुजी इसमें भी x2 जो है वो x1 से क्या है, ज्यादा है। लेकिन x2 आपके पास x1 से ज्यादा है, लेकिन हाइट किसकी ज्यादा है कि गुरुजी हाइट में तो उल्टा काम हो गया। x1 जो है वो आपके पास x2 से ज्यादा है। गुरुजी x1 जो है वो आपके पास x2 से क्या है, ज्यादा। x1 जब आपके पास x2 से ज्यादा होगा मतलब उल्टा काम हो जाए, बड़ी वैल्यू पर वैल्यू अगर छोटी आ जाए तो वो जो फंक्शन होता है मेरे लाल वो क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया बोलो समझ में आ गया इतना। लाइक में कंजूसी क्यों हो रही है फिर, इतना समझ में आया तो निकल जाएगा दिमाग से फिर। चलो जी अब मैं शॉर्ट ट्रिक पर आ रहा हूं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कर्व का कि ऊपर जाता है वो इंक्रीजिंग, नीचे आता है वो डिक्रीजिंग। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे के ऊपर, अपनी बेस्ट स्ट्रेंथ के ऊपर, है ना। फिर हर टाइप से मैं आपको सवाल करना सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरे लाल ध्यान से देख लो जरा। आज मैं आपके लिए प्रोबेबिलिटी का प्रैक्टिस सेशन लेकर आ रहा हूं, और वो कितनी बजे होगा, 2:30 PM पर। बेटा 2:30 PM पर RS अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन विद कॉन्सेप्ट के साथ में क्वेश्चन कराऊंगा, और आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्लास में करवा दिए, कॉन्सेप्ट को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो पता चलेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। एक बार देखना, प्रैक्टिस तो बेटा करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात, जो बच्चा NDA की तैयारी कर रहा है तो भाई गांठ बांध लो, आपका स्टैटिक्स का और प्रोबेबिलिटी का मिलाकर आपका 20 क्वेश्चन आएगा, 20 क्वेश्चन आएगा। और अगर जिस बच्चे ने प्रोबेबिलिटी छोड़ दी वो गया काम से, क्योंकि हर एग्जाम का आता ही है। नेवी के अंदर एक सवाल और एयरफोर्स के अंदर एक सवाल, ये दोनों तो एक एक आते हैं, लेकिन बेटा स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी के 20 क्वेश्चन NDA के एग्जाम में आते हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं प्रोबेबिलिटी का प्रैक्टिस सेशन लेकर आ रहा हूं आप लोगों के लिए। तैयार रहिएगा 2:30 PM पे, 2:30 PM पे तैयार रहिएगा। और मेरे जस्ट बाद में आज रफ्तार सीरीज स्टार्ट हो रही है इंग्लिश की। इंग्लिश की रफ्तार सीरीज 1 घंटे के अंदर, 1 आवर्स के अंदर 40 से लेकर 45 क्वेश्चंस और एक टॉपिक का पूरा कंप्लीट रिवीजन। और वो कंप्लीट शायद मेरे हिसाब से टॉपिक होगा आपका नाउन। मेरे जस्ट बाद में 12 बजे की क्लास में रफ्तार सीरीज, ठीक है, इंग्लिश का। अच्छा बेटा अब आ जाओ सवालों के ऊपर आ जाओ, है ना। दुनिया सवाल पूछती है, लो भाई बता देते हैं दुनिया को सवाल। अच्छा बेटा सबसे पहले मैं बात करूं, fx के बराबर आपके पास ऐसा लिखा हुआ है x²। fx के बराबर x² लिखा हुआ है। अगर इस फंक्शन की मैं बात करूं कि ये जो फंक्शन आपके पास होगा fx बराबर x², ये कौन से टाइप का फंक्शन होगा। अच्छा बेटा fx बराबर x² का अगर मैं कर्व बनाऊं तो गुरुजी y के बराबर x², और ये जो कर्व है वो तो है पैराबोला का। अच्छा गुरुजी इसका मैं कर्व अगर बनाऊं तो fx बराबर x² का जो कर्व बनेगा वो तो गुरुजी इस टाइप का बनेगा, कुछ कुछ इस टाइप का बनेगा।
अच्छा बेटा आप इसमें ये बताओ मुझे कि ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, कि गुरुजी ये तो रहा जीरो, कि गुरुजी ये रहा माइनस इन्फिनिटी, ये रहा गुरुजी प्लस इन्फिनिटी। अगर आप गुरुजी जब इधर इधर ही देखते हो ना, तब तो गुरुजी ये ऊपर था, धीरे 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 नीचे आ गया। गुरुजी ये तो क्या बन गया, डिक्रीजिंग बन गया, डिक्रीजिंग बन गया। डिक्रीजिंग के लिए नीचे एरो मार्क लगा देता हूं मैं, है ना। ये कब बना मेरे लाल, कि जब आपके पास x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, जीरो से माइनस इंफिनिटी। मतलब बेटा जब आपके पास x जीरो से कम होगा तब फंक्शन क्या है बेटा, डिक्रीजिंग है। अच्छा गुरुजी आगे बढ़ो। अच्छा जीरो से प्लस इंफिनिटी की तरफ जाऊं तो, कि गुरुजी तब तो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, और जब ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऐसा जो कर्व होता है गुरुजी उसको हम बोल देते हैं इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फंक्शन उसको बोल देते हैं। अच्छा तो इसमें x की वैल्यू क्या है मेरे लाल, x इज ग्रेटर देन जीरो। अच्छा बेटा मैं पूरे फंक्शन की बात करूं, x इज लेस देन जीरो में तो डिक्रीजिंग है, और x इज ग्रेटर देन जीरो में ये इंक्रीजिंग है। अच्छा मैं ऐसा बोलूं बेटा x बिलोंग्स टू अगर r हो तो, अच्छा गुरुजी x बिलोंग्स टू r हो, मतलब आप पॉजिटिव वैल्यू भी ले रहे हो और नेगेटिव वैल्यू भी ले रहे हो, कि गुरुजी पॉजिटिव नेगेटिव में तो आधे के अंदर तो ये गुरुजी डिक्रीजिंग है, आधे में इंक्रीजिंग है, तो पूरे का नाम हमने रख दिया नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्या हो जाएगा बेटा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। बोल मेरे लाल आया कि नहीं समझ में, बोल इतना, अरे आ गया, बोलो भाई। ये टॉनिक है बाबा रामदेव का बेटा, है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अगर मेरे लाल दे दिया x बिलोंग्स टू r तब तो हो जाएगा नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अगर तेरे को दिया हुआ है x लेस देन जीरो नेगेटिव पार्ट तो इसमें डिक्रीजिंग है, x ग्रेटर देन जीरो में फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। बोलो भैया आया कि नहीं आया, आ गया अच्छा अच्छा एक बच्चे ने जवाब दे दिया गुरुजी मेनीवन भी है, ओहो क्या बात है बेटा, इसी से पता चल जाता है कॉन्सेप्ट कितने सॉलिड है। बच्चे ने बता दिया गुरुजी मेनीवन है। कैसे बेटा, एक्स एक्स के पैरेलल लाइन अगर आप ड्रॉ करते हो तो एक से ज्यादा बार काट गया, गुरुजी फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट भी आप तो मिक्स कर देते हो गुरुजी, रायता बना देते हो पूरा। तो ये मेनीवन फंक्शन भी है मेरे लाल, मेनीवन फंक्शन भी है? हाँ। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है तो ये कहाँ पे धर्मशाला में पूछा जाता है बेटा मेरे, एफ एक्स बराबर, ऐसा पूछा जाता है सवाल, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर किस अंतराल में वर्धमान होगा, फिर ऑप्शन लिखा हुआ होता है एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स लेस देन जीरो, एक्स बिलोंग्स टू आर, नन ऑफ दीज, ऐसा लिखा हुआ आता है मेरे लाल। तो मैंने पूरा जो एग्जाम में पूछे जाने वाली एक एक लॉजिक है ना वो पूरा इसके अंदर एक्सप्लेन कर दिया आपको, है? चलो जी चलो आगे बढ़ता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं। चलो बच्चा मुझे ये बता दोगे क्या आप कि एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब जो है, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब है, इसके बारे में आप बता सकते हो क्या? एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब अगर आ गया तो इस टाइप का जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा? अच्छा एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब मेरे लाल, इसका जो आपका ग्राफ बनेगा ना वो ग्राफ तो गुरुजी इस टाइप का बनता है, कुछ इस टाइप का बनता है गुरुजी ग्राफ। तो हमने तो ऐसा देखा है गुरुजी, ऐसा ग्राफ बनता है। तो बताओ मेरे लाल ये आपका इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा? कि गुरुजी इधर से हम स्टार्ट हुए ना लेफ्ट हैंड साइड से और इधर की तरफ जब जाते हैं तो ये तो गुरुजी ऐसे 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 ऊपर की तरफ जा रहा है, और जब ऊपर की तरफ जाता है बिल्कुल रॉकेट, रॉकेट सिंह इसका नाम है, और ये बेटा ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है मेरे लाल, ऑलवेज इंक्रीजिंग, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा गुरुजी इसका दूसरा भी नाम है क्या? अच्छा दूसरा भी नाम रख देते हैं, इसका दूसरा नाम है मेरे लाल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। बोलो भाई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है बेटा ये, बोल मेरे लाल, आ गया समझ में? चलो जी बहुत बढ़िया बात है, समझ में आ गया तो। अच्छा बेटा ये जो सवाल आपके पास अगर इसके साथ में अगर कोई कांस्टेंट दे देना तो भी यही गणित है, और इसके साथ में प्लस माइनस अगर कोई कांस्टेंट आपको दे दे तो भी गुरुजी वो ही गणित है। क्लियर हो गया? चलो जी अच्छा आगे बढ़ते हैं। चलो गुरुजी अगर आपको गुरुजी ऐसा दे दिया तो एफ एक्स के बराबर ए एक्स प्लस का बी दे दिया है ना, और अगर मैं बात करूं बेटा ए आपके पास जीरो से बड़ा है और एक में बात करूं ए अगर आपके पास जीरो से छोटा है, सॉरी ए के बारे में बात करिए गुरुजी, ए अगर जीरो से बड़ा है और ए जीरो से छोटा है, ये दो गणित दे दी, तो इनके बारे में बताओ
आपसे लाइक नहीं हो सकते हैं, लाइक तो नहीं हो सकता, बचा के रख लो, कोई बात नहीं, प्यार में कमी है? खिंचे खिंचे रहते हो जरा बताओ तो ये इम्तिहान किसका है, किसका चक्कर है भाई? वीडियो को लाइक नहीं करने वालों, किसी दूसरों का चक्कर है क्या? तब तो वो बता दो है। खिंचे खिंचे रहते हो जरा बताओ तो ये इम्तिहान किसका है? हमें बुला दो मगर ये तो याद ही होगा, नई सड़क पर पुराना मकान किसका है? सिलेक्शन के साथ में यादें तो हमारी ही रहेगी बेटा, चाहे आप नाम किसी का भी लो। a इज ग्रेटर देन 0, a इज ग्रेटर देन 0 की केस में बेटा a इज ग्रेटर देन 0, a कहाँ क्या है बेटा? अच्छा चलो मैं बना देता हूँ, एफ एक्स के बराबर y माना, y के बराबर ए एक्स प्लस का b आया। गुरुजी ये जो a है ना ये क्या है? स्लोप है। क्या है मेरे लाल? स्लोप है। अच्छा ढाल पॉजिटिव बताया गुरुजी आपने, और ढाल अगर पॉजिटिव बताया तो इसका जो कर्व आता है गुरुजी, ढाल पॉजिटिव होता है तो कर्व ऐसा आता है ना? और गुरुजी ढाल क्या है? नेगेटिव है। y बराबर ए एक्स प्लस का b है, और यहाँ पर a जो है मेरे लाल वो है स्लोप मतलब ढाल, और आप बता रहे हो गुरुजी ढाल नेगेटिव है, और ढाल नेगेटिव है मतलब गाड़ी ढलान पे है। समझ गए क्या? गाड़ी ढलान पर है। ऐसे कई बच्चों की गाड़ी ढलान पे पूरे तो पहले तो आते पूरे जोश जोश में कि मैं लड़ूंगा मैं लड़ूंगा मैं लड़ूंगा है, फिर देखते हैं सामने आ गया सुमो पहलवान, नहीं माफ कर दो, दोग देते हैं, चलो निकल जाते हैं, सोमो पहलवान आ गया भाई। तो बेटा वही बात है, किसकी गाड़ी ढलान पर है, किसकी गाड़ी चढ़ान पर है? ये चढ़ान वाली गाड़ी है, जो क्या होगा बेटा इसका नाम होगा इंक्रीजिंग होगा। क्या होगा मेरे लाल? इंक्रीजिंग। अच्छा ये, अरे गुरुजी ये होगा डिक्रीजिंग फंक्शन। बोलो मेरे लाल आया कि नहीं आया समझ में? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। जिंदगी में बहुत सारे सुमो पहलवान आएंगे बेटा अभी तो। अच्छा तो ये तो बात हुई बेटा एल्जेब्रिक फंक्शन की, और सबसे बड़ा जो मजा आता है ना वो तो आता है गुरुजी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, है ना। चलो मेरे लाल आ जाओ, एफ एक्स के बराबर अगर मैं बात करूं आपके पास साइन एक्स की, और एफ एक्स के बारे में हम बात करेंगे कोस एक्स की। गुरुजी ये दो फंक्शन हमारे पास है, एफ एक्स के बराबर है, एक है साइन एक्स और दूसरा है हमारा कोस एक्स। इंटरवल पूछूंगा, याद कर लो कैसे होगा जरा, कि गुरुजी ग्राफ बनाओ, एफ एक्स बराबर साइन एक्स का ग्राफ अगर बनाओगे मेरे लाल, तो ग्राफ जो बनेगा साइन एक्स का वो ग्राफ इस तरीके से बनता है, इस तरीके से ग्राफ बनता है ना। और भी हम आगे पीछे ग्राफ बना सकते हैं, इस तरीके से हम इसका ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। और भी आगे आप बढ़ाना चाहो, और भी अगर आप बात को आगे बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो बेटा, है ना। ये तो हुआ मेरा ये तो हुआ कोस एक्स का। अच्छा बेटा ये तो होता है 0, ये वाला पॉइंट होता है π/2, ये वाला पॉइंट होता है पाई, ये वाला पॉइंट होता है 3π/2, ये वाला पॉइंट होता है 2π, ये वाला और आगे आगे बनाते रहना तुम लोग, है ना। ये वाला -π/2 और ये वाला पॉइंट होता है -π, है ना। चलो जी अब आप खुद बता सकते हो। सबसे पहली बात बेटा जरा देखो कि गुरुजी -π/2 से लेकर π/2 में अगर आप चलते हो ना, यहां से स्टार्ट होके इधर की तरफ जाते हो, तो इसका मतलब तो गुरुजी गाड़ी चढ़ान के ऊपर है। आपकी जो गाड़ी इधर से आएगी, हर बार आपकी गाड़ियां इधर से आएगी, उधर से नहीं। नो एंट्री है, उधर से वन वे है बेटा, इधर से चलेगी गाड़ी। यहाँ पे मान लो कि गाड़ी की पोजीशन यहाँ पे है, आप बैठे हो यहाँ पे, गाड़ी है बुलेट, आप बैठे हो आगे, और सिलेक्शन होने के बाद की कंडीशन है पीछे बैठी है लाडी, है पीछे बैठी है लाडी। एक गर्म चाय की प्याली हो, कोई इसको पिलाने वाली हो, बेटा ये सपना तो तभी पॉसिबल हो सकता है जब सिलेक्शन हो, है कि गुरुजी एक तो हो बुलेट गाड़ी हो और उसके पीछे बैठने वाली लाड़ी हो, काश वो कंधे पे हमारा हाथ रखें और गाड़ी का गियर अपने आप ही चेंज हो जाए है। अरे अलग सा एक्सपीरियंस फील होगा। लेकिन ये सब भावनाएं हैं मेरे लाल, ये भावनाएं हैं, भावनाओं के अंदर आप इसको रियल कहानी मान सकते हो, लेकिन सिलेक्शन होना चाहिए। पहले सिलेक्शन होगा तभी मजा आएगा बेटा, है बुलेट गाड़ी में। नहीं तो बेटा गियर कम ही होंगे, और बुलेट की जगह तो हो सकता है साइकिल भी चलानी पड़ जाए फिर चलो जी यहाँ पर मान लेता हूँ, मुझे तो उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो तुम में से किसी एक इंसान को मैं मान लेता हूँ कि वो बुलेट गाड़ी पे है और वो बेटा है और पीछे उसकी लाड़ी बैठी है? तो भाई साहब यहाँ से गाड़ी चढ़ान पर है, गाड़ी चढ़ान पर है, मतलब जहां पे गाड़ी चढ़ान पे होती है उस फंक्शन को बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। तो मेरे लाल इंक्रीजिंग का इंटरवल -π/2 से π/2 आ गया, ठीक है। आगे चलो,
अच्छा गुरुजी आगे यहाँ पे टॉप पे पहुंच गए, 2-3 फोटो शूट किए अपन ने हैं। हाँ 2-3 फोटो शूट करने के बाद में गाड़ी को यहाँ से है बिना गियर डाले ही अपन ने चेंज कर दिया, गाड़ी आ रही है नीचे बिल्कुल डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक। इसका मतलब मेरे लाल यहाँ से लेकर यहाँ तक गाड़ी उतार पे है, चढ़ान पे नहीं है। और गाड़ी चढ़ान पे है, सॉरी उतार पे है, तो इस फंक्शन को क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे बेटा। π/2 से 3π/2 में डिक्रीजिंग। आगे गुरुजी ये लो, और इंक्रीजिंग यहां से यहां तक इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। जिंदगी के अंदर उतार चढ़ाव चलते रहते मेरे लाल है। साइकिल में मजा आता है, चलो कोई बात नहीं, ससुर जी साइकिल ही देंगे दहेज में। तो ये हुई बात कोस अक्स की। इंटरवल ध्यान रहना चाहिए, ग्राफ बनाओगे सब कुछ पता चल जाएगा, ग्राफ से पूरी हिस्ट्री निकाल लोगे। अच्छा गुरुजी कोस अक्स के बारे में भी जानकारी दे दो। चलो आओ बेटा, कोस अक्स के बारे में, कोस एक्स के बारे में जानकारी देने के लिए कोस एक्स का ग्राफ बना लो। ऐसा ऐसा ग्राफ होता है कोस का, ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है। अच्छा गुरुजी ये वाला पॉइंट 0 होता है, ये वाला पॉइंट π/2 होता है, ये वाला पॉइंट पाई होता है, ये वाला पॉइंट 3π/2 होता है, ये वाला पॉइंट 2π होता है, ठीक है। अच्छा ये वाला पॉइंट, अरे ये वाला पॉइंट -π/2, ये वाला पॉइंट माइनस है कि गुरुजी इस बार तो लाडी को लाएंगे ट्रक पे बिठा के हैं। ट्रैक्टर पे लाएंगे गुरुजी, ट्रैक्टर पे। अरे ट्रैक्टर वाले आ जाओ हैं। लेकिन भाई साहब ट्रैक्टर को भी तो गाड़ी चढ़ाना तो पड़ेगा ही ऊपर। अच्छा बेटा मुझे बताओ, ट्रैक्टर में बिठा रखा है आपने, ट्रैक्टर में बिठा रखा है, यहाँ पे ट्रैक्टर बना देता हूँ, ट्रॉली बना देता हूँ, ये लो ट्रैक्टर बन गया। अच्छा ट्रैक्टर में बिठा रखा है आपने लाडी को पीछे, तो भाई साहब गाड़ी आपकी जो ट्रैक्टर है वो यहाँ से उतार के ऊपर होगा, और कहाँ तक जाएगा गुरुजी, यहाँ तक। तो मेरे लाल यहाँ से यहाँ तक फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। अच्छा गुरुजी यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रैक्टर का गेयर चेंज कर मेरे लाल, यहाँ से यहाँ तक गुरुजी फंक्शन होगा इंक्रीजिंग। अच्छा गुरुजी पीछे, अच्छा बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे इधर से ऊपर जाओगे तो गाड़ी चढ़ान पे है, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन। बोलो मेरे लालो समझ में आया कि नहीं आया। विदाउट ग्राफ पहले बेटा, अब यार तुझे क्या समझाऊं मैं, जो आपको शॉर्ट लॉजिक बताते हैं ना वो सही है। अरे सही है। घोड़ा गाड़ी ले लो है, चलो ऊंट गाड़ी बैलगाड़ी कुछ तो चलाओ। चलो चलो भाई बहुत बढ़िया। अच्छा बेटा कई बार क्या होता है कि sin 2x के बारे में पूछ लेते हैं, fx बराबर लिख दिया sin 2x, इसके बारे में बताओ रे। sin 2x आ जाए, sin 3x आ जाए, तो मेरे लाल ध्यान से सुन क्या है इसका उपाय। sin 2x आ जाए, sin 3x आ जाए, परिस्थितियां चेंज आ जाए कुछ है। हाँ चलो परिस्थितियां गुरुजी चेंज आ जाए थोड़ी सी, तो परिस्थितियों के अंदर हम क्या करेंगे, उपाय है गुरुजी, उपाय है गुरुजी हमारे पास। बेटा सबसे पहले sin 2x आ गए ना, तो भूल जा 2 को भूल जा, ग्राफ बना sin x का। अच्छा ग्राफ बनाया गुरुजी sin x का, आपके कहे अनुसार चल रहे हैं हम तो गुरुजी। आपने कहा गुरुजी ट्रैक्टर लाओ तो ट्रैक्टर ले आएंगे हम, है गुरुजी। आपने कहा साइकिल लाओ तो साइकिल ले आएंगे हम। चलो मेरे लाल देखो sin x का ग्राफ बना लिया मैंने, 2 का जिक्र नहीं किया, अभी करूंगा 2 का जिक्र। अच्छा बेटा यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, यहाँ पे क्या होगा मेरे लाल π/2 होगा, यहाँ पे क्या होगा पाई होगा, यहाँ पे क्या होगा 3π/2, और यहाँ पे क्या होगा 2π होगा। ये तो साइन के केस में होता है गुरुजी, ये तो साइन की केस में हो रहा है, क्यों बेवकूफ बना रहे हो हमारे को, है ये तो साइन के केस में होता है। अच्छा यहाँ पे बेटा जब 2 आ जाए, चाहे 3 आ जाए, चाहे 4 आ जाए, तो ध्यान रखना जो भी नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई में आता है उसका सब के अंदर डिवाइड कर दे, तू सब के अंदर क्या कर दे, डिवाइड कर दे। अच्छा गुरुजी डिवाइड करें तो ये तो π/4 बना कि गुरुजी ये π/2 बना, ये π/4 बना, और गुरुजी ये तो पाई बन गया। अच्छा गुरुजी ये तो π/4 बन गया। बेटा बात आई समझ में, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में होता है उन सब का डिवाइड, डिवाइड में हो तो मल्टीप्लाई। अच्छा गुरुजी अब पता चलेगा, आप अब देखोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ट्रैक्टर जो है बेटा वो चढ़ान पे है, कहाँ से कहाँ तक बेटा -π/4 से +π/4, इसमें क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। अच्छा मेरे लाल π/4 से लेकर 3π/4 में कि गुरुजी है डिक्रीजिंग है, कि गुरुजी कभी स्कॉर्पियो भी तो दिलाओ, कहाँ छोटी छोटी बातें कर रहे हो। बेटा वो पॉसिबल तभी है आपकी भावनाओं के अनुसार, दिल लगा के जब पढ़ोगे ना, दिल लगा के, किताबों से दिल लगाने की बात कर रहा हूँ मैं, किताबों से दिल लगा के जब पढ़ोगे ना तो भाई साहब स्कॉर्पियो भी आ सकती है, बुलेट भी आ सकती है ना, और नहीं तो उससे दिल लगा लिया तो फिर साइकिल लानी पड़ सकती है बेटा, है ना। हाँ चलो 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 3π/4 से आगे तक देख लो। ये हुआ sin 2x के बारे में बात हुई बेटा, है ना। साइन प्लेन के अंदर बैठेंगे
चलो बेटा ये साइन 2x की बात होगी, सेम इसी तरीके से कोस 2x भी होता है। अच्छा मैं कुछ और ग्राफ आपके सामने बनाता हूं, उनके बारे में आप मुझे बताइएगा कि वो ग्राफ आपके पास किस तरीके से होंगे। अच्छा मैंने लिखा f(x) के बराबर e की पावर x लिखा, और मैंने लिखा f(x) के बराबर e की पावर -x लिखा, और एक में लिख रहा हूं बेटा f(x) के बराबर f(x) के बराबर मैंने लिखा a की पावर x लिखा, और एक लिखा गुरुजी मैंने f(x) के बराबर a की पावर -x लिखा, है ना ऐसा। अच्छा गुरुजी इनके ग्राफ तो बनाओ। f(x) बराबर e की पावर x का ग्राफ मेरे लाल वो इस तरीके से आएगा, e की पावर x का ग्राफ ले ऐसा। बोल बता फटाफट से, पहला इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? दूसरा e की पावर -x का जो आएगा वो आपके पास ग्राफ इस तरीके से आएगा बेटा, है ना। और a की पावर x का ग्राफ सेम e की पावर x के जैसा ही बनता है, सेम e की पावर x के जैसा ही बनेगा, है ना ऐसा। लेकिन वैल्यू जब यहाँ पर बेस अगर a से बड़ा हो ना, बेस अगर आपके पास 1 से बड़ा हो तब ऐसा बनता है, बेस अगर 1 से बड़ा हो तब ऐसा बनता है। अच्छा a की पावर -x का कि गुरुजी e की पावर -x के जैसा। ले मेरे लाल बता फटाफट से, फटाफट से बता दे क्या होगा, कौन सी गणित लगेगी है? क्लियर हो गया? चलो जी बहुत बढ़िया कि गुरुजी ये फंक्शन तो इंक्रीजिंग लग रहा है मुझे, इंक्रीजिंग, और ये बेटा ये डिक्रीजिंग। अच्छा ये कि गुरुजी ये इंक्रीजिंग लग रहा है, और ये कौन सा लग रहा है? डिक्रीजिंग। बोल मेरे लाल, और सारे के सारे ही फंक्शन कौन से हैं? 1 1 भी है सारे के सारे ही जो फंक्शन है गुरुजी वो 1 1 फंक्शन भी है। क्या है? चलो जी 10x का ग्राफ भी बनाए। चलो चलो कोई बात नहीं बेटा, 10x का भी बनाते हैं। ये बात आई समझ में? ये है बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये। क्या है? सारे के सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये ग्राफ से समझा रहा हूं, अभी मैं आपको दूसरे लॉजिक पे बताऊंगा। अच्छा एक बच्चे ने कहा f(x) के बराबर गुरुजी 10x के बारे में भी बताओ, है ना 10x। अच्छा बेटा 10x का जो कर्व आता है ना, वो 10x का कर्व कुछ इस तरीके से आता है। 10x का कर्व ये रहा -π/2, ये रहा आपके पास +π/2, है ना। और अगर मैं बात करूं आगे जब इसका कर्व अगर हम बनाएंगे तो वो हमेशा ऐसा ऐसा ही चलता रहता है, ये पाई ये 3π/2। तो बेटा 10x की अगर मैं बात करूं तो 10x का कर्व भी ऊपर की तरफ ही जाता रहता है। तो ये जो फंक्शन होता है ये भी ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है। क्या होता है? ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है मेरे लाल, ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है ना। ये हमेशा वर्धमान फलन होता है, देख के ही बता दोगे आप। अच्छा गुरुजी अब आप मुझे बताओ f(x) के बराबर log x लिखा मैंने, है ना, log x ऐसा लिखा बेटा। ये बहुत प्यारा लॉजिक इसके अंदर बन जाता है आपका, है ना। ये डिपेंड करता है मेरे लाल, ये जो आपका बेस है ना इस पे डिपेंड करता है log x का कर्व। अच्छा गुरुजी बेस अगर 1 से बड़ा हो तब जो कर्व इसका बनेगा बेटा, log x का जो कर्व बनेगा मेरे लाल ऐसा बनेगा, है ना, a इज ग्रेटर देन 0 के केस में। और जब इसका बेस बेटा आपके पास 1 से अगर कम है और 0 से अगर बड़ा है तो आपके पास इसका जो कर्व बनेगा मेरे लाल वो ऐसा बनेगा। लो जी दोनों के अंदर डिफरेंस बता दिया है मैंने। log का जो कर्व है वो बेस पे डिपेंड करता है, और बेस की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है तब तो गुरुजी ऐसा बनेगा। वो कैसा? जैसे मैं लिखूं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखूं ऐसा, जैसे मैं लिखूं बेटा 10 लिख दिया मैंने, बेस लिख दिया। अच्छा गुरुजी मैंने 2 लिख दिया बेस, तब तो गुरुजी ये फंक्शन आपका क्या हो गया? इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। लेकिन बेटा जब बेस आपका 1 से छोटा हो, 0 से बड़ा हो, जैसे मैंने लिखा 1/2x ऐसा लिखा, जैसे मैंने लिखा 1/3x ऐसा लिखा, तो ऐसे केस में बेटा जो फंक्शन होता है वो क्या होता है मेरे लाल? डिक्रीजिंग होता है। बोलो भैया आया कि नहीं आया सवाल? चलो 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 बहुत बात है बेटा, बहुत बढ़िया है अभिमन्यु यादव। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बढ़िया है बेटा। देखो जहां पे भी आपको समझ में आए ना, मैं तो हर बार यही कहता हूं जहां पे समझ में आए ना वहां पे पढ़ लेना चाहिए, चाहे कोई बात नहीं अपने कहीं से पैसे लग जाएं, गलती से पैसे लग जाए। अब ये थोड़ी है भाई साहब कहीं होटल के अंदर चले गए हैं, भंडारे के अंदर हमने टिकट कटा लिया, और भंडारे में टिकट कटा लिया हमने 500 रुपये दे दिए ऐसे मान लो, और वहां पर अच्छे क्वालिटी के फूड्स वगैरह कुछ बेकार भी है खराब भी है, मान लो कि खराब क्वालिटी के हैं। 500 रुपये का टिकट करा लिया। अब ऐसा नहीं है कि भाई साहब पैसे तो दे दिए, पैसे तो पूरे वसूलने हैं, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। फिर नहीं तो फिर पैसे वसूलने के चक्कर में 500 रुपये तो उसके लगते हैं, और फिर गंदा खाना खाने के बाद में लूज मोशन होते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, पैसे उसके भी लगते हैं, ठीक है ना। तो वहां का सीधा सा उपाय ये है कि चुपचाप निकल आओ, समझ गए?
बात को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पैसे लगने के बाद में पूरा वसूलने की कोशिश करोगे तो लूज मोशन जैसी शिकायतें भी हो सकती है। इसका मतलब पैसे कहीं पे अगर आपने दे दिए, कहीं पे कोई कोर्स पे अगर आपने लगा दिए, तो ये मत सोचो कि वहां जहां से आपको समझ में आ रहा है ना वहां से आप पढ़ने की कोशिश करो बेटा, है ना। चलो जी, बहुत बढ़िया बेटा। विनय कुमार एक बच्चे को ग्रीन कार्ड मिला है, सैल्यूट हो बेटा एयरमैन, अभी से सैल्यूट करता हूं, ठीक है। चलो जी, ये हुई बात गुरुजी इतने सारे फंक्शन की, है ना, जिसके अंदर हमने बिना डेरिवेटिव टेस्ट किए ही चेक कर लिया। अच्छा बेटा, कुछ फंक्शन मेरे पास ऐसे हैं, ऐसे फंक्शन है। एफ एक्स के बराबर मैंने लिखा बेटा मोड एक्स लिखा, इसके बारे में बताओ। एफ एक्स के बराबर मैंने लिखा मोड एक्स, बताओ फटाफट से। एफ एक्स के बराबर मोड एक्स का कर्व अगर हम गुरुजी बनाएंगे तो आप बताओ कि गुरुजी मोड एक्स का कर्व तो गुरुजी ऐसा ऐसा बनता है कि गुरुजी ऐसे फंक्शन के अंदर इधर से जब इधर जाएंगे तो गाड़ी उतार पे है, उतार पे है इसका मतलब डिक्रीजिंग हो जाएगा, और इधर से जब आप इधर चलोगे तो गुरुजी वो हो जाएगा इंक्रीजिंग। ये वाला इंटरवल होगा x लेस देन 0 के केस में, और ये होगा आपका ग्रेटर देन के केस में। ठीक हुआ। हाँ, पूरा फंक्शन की अगर बात करूं x बिलोंग्स टू r के लिए नाइदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग। अदरवाइज अगर x लेस देन 0 के लिए पूछता तो क्या हो जाता डिक्रीजिंग, और x ग्रेटर देन 0 के लिए पूछता तो क्या हो जाता मेरे लाल इंक्रीजिंग हो जाता। क्लियर हो गया। हाँ जी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो, ये हुई बात इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को हम जो ग्राफ से करते हैं ना, वैसे सवालों की बात आपके पास हो गई है। साइन कोस टेन ट्रिग्नोमेट्रिक का भी बता दिया, एक्सपोनेंशियल का, लोगरिथम का, एल्जेब्रिक का, मैंने अधिकतर सारे आपको बता दिए हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स पे लेकर चलता हूं। मुझे बताओ, पहला सवाल आपके पास ये है बेटा, x लेस देन 0 की कंडीशन के अंदर ये जो फंक्शन आपका है वो मुझे बताओ इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। ये वाली कंडीशन ध्यान में रखना मेरे लाल, x लेस देन 0, x लेस देन 0 वाली कंडीशन ध्यान में रखना, है ना। चलो जी। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, जहां पे सही समझ में आए वहां से पढ़ लेना चाहिए अपने को, है ना। और बस मैं ये जरूर बात आपको बोल सकता हूं कि इतना बढ़िया कंटेंट फ्री में आपको और कहीं मिल नहीं सकता। दूसरी बात, पैसे देकर भी आप नहीं पढ़ पाओगे। ऑफलाइन बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट में अच्छे खासे लाखों रुपए फीस दे देते हैं, लेकिन इतना बढ़िया कंटेंट आपको नहीं मिल पाएगा। एक हम कम टाइम में ज्यादा ज्ञान डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं, एक रेगुलर रूटीन के साथ में हम काम कर रहे हैं। नो फेकालॉजी, ओनली सीधी बात, नो बकवास, केवल इसी स्ट्रेटजी पे हम काम कर रहे हैं, तो आपको इसका फायदा उठाना है। चलो जी, बताओ मुझे क्या होगा कि गुरुजी एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का जो आपने ग्राफ बनाया, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का जो कर्व आपने बनाया वो ऐसा बनेगा। अच्छा गुरुजी, ये वाला जो पार्ट है ना वो है लेस देन 0 का। अच्छा गुरुजी, ये वाला पार्ट है x ग्रेटर देन 0 का, कि गुरुजी इधर गए तो ग्राफ ऊपर की तरफ, इसका मतलब गुरुजी ये तो इंक्रीजिंग और ये कौन सा डिक्रीजिंग। अच्छा, x लेस देन 0 में क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग, बोलो आया। क्लियर है ना, देखते ही बन रहा है सवाल, देखते ही बन रहा है। चलो अच्छा बेटा, अब कुछ सवाल ऐसे हैं जो डेरिवेटिव से कैसे होते हैं, अवकलन से कैसे होते हैं, उनमें देखो क्या करना पड़ता है कि गुरुजी ये फंक्शन है हमारे पास और इसको डिक्रीजिंग बताना है आपको, डिक्रीजिंग। अच्छा, मैंने डिक्रीजिंग के लिए आपको एक कंडीशन बताई, एफ डेस एक्स लेस देन 0 की कंडीशन बताई, है ना। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ही सवाल ग्राफ से हो जाएंगे, कुछ में डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अब देखो डेरिवेटिव वाला तरीका इसमें पता चल जाएगा आपको। अच्छा गुरुजी, हमने डिफरेंशिएशन किया इसका 2x क्यूब का, तो वो तो आया आपका 6x स्क्वायर माइनस का 18x और प्लस आपके पास 12, और ये आ जाएगा लेस देन 0। अच्छा, इसमें 6 का डिवाइड कर दो, इसका मतलब x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस आपके पास 2 लेस देन 0। अच्छा, इसमें फैक्टर बनाए तो x माइनस का 1, x माइनस का 2 और ये आ जाएगा लेस देन, बोलो मेरे लाल, x माइनस 2 लेस देन 0। अच्छा, इन दोनों को नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे, इसके बराबर 0 रखा मैंने तो क्या आएगा बोलो 1। अच्छा, इसके बराबर मैंने 0 रखा तो कितना आएगा 2। अच्छा, नंबर लाइन पर बढ़ते हुए क्रम में लिखा मैंने 1 और 2। अच्छा, यहाँ पर आपका पॉजिटिव आएगा और इन दोनों की जो पावर है वो विषम पावर है, ओड पावर, तो अल्टरनेट सीक्वेंस में साइन चेंज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। बेटा आपको क्या चाहिए कि गुरुजी लेस देन 0 चाहिए हमें, और लेस देन 0 कहाँ दिख रहा है कि गुरुजी नेगेटिव वाला पार्ट ये दिख रहा है, क्या है कि 1 से 2 के बीच में x इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2, x इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2। ये इनइक्वालिटी की कंडीशंस के अकॉर्डिंग आता है, और इनइक्वालिटी का वीडियो है बेटा वो आप देख लेना, अदरवाइज अगर आपने नहीं देखा है तो फिर
ये वाला तरीका समझ में आ गया होगा। चलो जी, बहुत बढ़िया, अधिकतर बच्चों ने सही जवाब दिया और बहुत प्यारा क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है। अच्छा बेटा, ये वाला, अच्छा इस फंक्शन के बारे में मैं आपको बताऊं, ये है सिग्नम फंक्शन। क्या है? सिग्नम फंक्शन। जरा देखो कि x ग्रेटर देन 0 के बारे में पूछ रहा है। मैं एक बार इसको एक्सप्लेन करता हूं, वो जरा देखना आप कि गुरुजी आपने ये कहा कि x ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 है ना। x ग्रेटर देन 0 के केस में मोड राजी राजी हट जाता है, तो मोड x अपॉन x क्या आएगा बेटा? 1। x ग्रेटर देन 0 के केस में डेफिनेशन हुई 1। अच्छा गुरुजी, x लेस देन 0 के केस में क्या होता फिर? अच्छा बेटा, जब यहाँ पे मोड के अंदर नेगेटिव होता तो इसको हटाने के लिए, मोड को, बॉडी गार्ड को हटाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता, और माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता तो गुरुजी ये आ जाता आपका -1 आ जाता है ना। x लेस देन 0 के केस में -1, x ग्रेटर देन 0 के केस में 1। आपको केवल और केवल किस में चाहिए? x ग्रेटर देन 0। अच्छा बेटा मुझे बताओ, x ग्रेटर देन 0 में fx के बराबर क्या मान लो? y, और y के बराबर कितना आ रहा है? 1, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 ओनली इसी कंडीशन की बात हो रही है, x ग्रेटर देन 0 की। अच्छा बेटा, x ग्रेटर देन 0 में मतलब जब x 0 से बड़ा होगा, ये 0,0 है, और 0 से बड़ा इस साइड में होगा, और तब वैल्यू कितनी आ रही है मेरे लाल? y की वैल्यू 1 आ रही है, y की वैल्यू 1। वैसे ये जो फंक्शन है, मैं आपको नाम बताऊं, ये है सिग्नम फंक्शन। क्या है? सिग्नम फंक्शन वाला है, सिग्नम फंक्शन। अच्छा गुरुजी, ये ग्राफ आया कि गुरुजी ये न तो बढ़ रहा है न घट रहा है, न तो बढ़ रहा है न घट रहा है। इसका मतलब गुरुजी ये जो फंक्शन है जो बढ़ता घटता नहीं है, उसका नाम होता है गुरुजी कांस्टेंट फंक्शन, अचर फलन। जो न तो बढ़ता है न घटता है, उसका नाम क्या हो जाता है मेरे लाल? कांस्टेंट। आगे बात समझ में? कई बच्चों ने ये देखा कि ये तो पॉजिटिव है, तो 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा वो डेरिवेटिव देखते हैं, वो डेरिवेटिव अवकलन देखते हैं, 0 से बड़ा या 0 से छोटा, तब करते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ये अवकलन थोड़ी है, ये तो डायरेक्ट फंक्शन है ना। तो इसकी वैल्यू घट भी नहीं रहे, बढ़ भी नहीं रहे, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है। चलो मेरे लाल, अगला सवाल आपको बताना है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? तो कैसे पता करेंगे कि गुरुजी ग्राफ नहीं आता? कोई बात नहीं बेटा, ग्राफ नहीं आता तो अवकलन तो आता ही है, डिफरेंशिएशन कर। अच्छा, डिफरेंशिएशन किया मैंने f डैश x कि गुरुजी नीचे वाले का तो स्क्वायर, x प्लस 1 का तो होल स्क्वायर। अच्छा, x प्लस 1 तो गुरुजी कांस्टेंट है, और x माइनस 2 का 1, माइनस x माइनस 2 तो कांस्टेंट है, और x प्लस 1 का 1। अच्छा, तो आप जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस का 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो मेरे लाल, x से x कट गया, 3 बटा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। मुझे बताओ ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? बताओ पूरा। डेरिवेटिव पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? बोलो, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? कि गुरुजी स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, कोई शक ही नहीं है इसमें, तो पॉजिटिव है। और ये 3 वे से पॉजिटिव, तो गुरुजी ये तो पॉजिटिव है, और बेटा पॉजिटिव है तो नाम क्या दे देते हैं कि गुरुजी इंक्रीजिंग। ये है अवकलन वाला। अवकलन करने का तरीका कई बच्चे कर रहे थे, अवकलन से भी बताओ हमारे को। ये अवकलन से कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव चेक कर लिया। बोल मेरे लाल, आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? अच्छा बेटा, एक चीज ध्यान रखना, मेरे जस्ट बाद में नाउन का रफ्तार सीरीज आ रही है, तो ना दो के तैयार हो जाना, पेटी पेक होकर बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है ना। हाँ, फिक्स मेरे 5 मिनट बाद में, है ना। चलो जी, आज की क्लास यहीं पे फिनिश करता हूं मैं। मेरे जस्ट बाद में नाउन की क्लास आ रही है, रफ्तार सीरीज, एक टॉपिक एक क्लास कंप्लीट, 18 दिन 18 टॉपिक कंप्लीट। देखते हैं इंग्लिश में आपका क्या हाल है। आ जाओ बेटा, ठीक है, पूरे जोश के साथ में मेरी आर्मी दिखेगी। क्लास को बिना कहे ही शेयर करके आ जाओगे। लाइक नहीं किया है क्लास को, इस क्लास को लाइक कर देना, ठीक है। कमेंट जरूर करना जब भी टाइम मिले आज की बात पे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, लव यू गाइज।